बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। उर्दू दी लैंग्वेज पर खुश आमदीद। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम पेश करते हुए हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज का सबक भी गुज़श्ता के साथ व्यवस्था है और हमारा जो सबक नंबर 9 था कलमा और मुहमिल ग्रामर में, उसका हिस्सा दौम है। इसकी वजह यह है कि मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कलमा और मुहमिल के साथ बहुत दिलचस्पी रहती है और वो बहुत खुशी के साथ करते हैं। तो इसकी कुछ मुझे तशनगी लगी, मश्क रह गई थी, समी और बसरी कुछ डिटेल नहीं थी, तो मैंने इसको दोबारा और तफसील के साथ बनाया है। लुगत के लिहाज से सिर्फ के लगवी मायने फिर के हैं। कवायद के लिहाज से ये ऐसा इल्म है जिसमें अल्फाज का तगय्युर और तबद्दुल पाया जाता है और इससे हमें मुख्तलिफ जुमले या फ़िक्रात बनाने में मदद मिलती है। सिर्फ ऐसा इल्म है जिसके बदौलत हमें अल्फाज की दुरुस्त अदायगी में मदद मिलती है और इसका असल मौजू लफ्ज़ है। लफ्ज़ जब हम तहरीर सूरत में लिखते हैं तो ये अलामात और निशान होते हैं, जैसे कि हम पिछले सबक में जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि एक से ज़्यादा हरूफ को मिलाएं तो वो क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। और उसको ख़ास तरतीब से लिखें तो इस तरह ये हमारा एक लफ्ज़ बन जाता है। इंसान अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ बोलता है तो वो जो भी कुछ उसके मुंह से अदा होता है वो लफ्ज़ कहलाता है। के तौर पर कलम, बस्ता और किताब वगैरह। और अब हम अपनी समी और बसरी मश्क करते हैं। तो ये है एक्टिविटी, आपका सबसे पसंदीदा काम। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, लफ्ज़ की कितनी इक़साम हैं, 2। वो कौन सी हैं, कलमा और मुहमिल। कलमा क्या होता है, बामानी लफ्ज़ को कहते हैं और मुहमिल किसे कहते हैं, बेमानी को। और बामानी लफ्ज़ कौन से होते हैं, बामानी लफ्ज़ ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिससे बात अच्छी तरह से सुनने वाले की समझ में आ जाए। जैसे हमारे सामने है दाना दुनका, इसमें लफ्ज़ क्या है, दाना है। और मुहमिल क्या है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे जो बिल्कुल बेमानी होते हैं और बात जो है सुनने से उसके मानी वाजिया नहीं होते। जैसे चांदी वांदी में वांदी क्या है, मुहमिल। चांदी तो हमें समझ आ रहा है, तो इसके कोई मानी नहीं होते और ना ये किसी चीज़ का नाम है, ना ये किसी खाने पीने की चीज़ का नाम है। और इस तरह जब ये कलमा के साथ मिल जाए तो फिर कुछ मायने देते हैं। अब पहली मश्क है कलमा और मुहमिल का। कॉलम आपने मिलाना है, पानी के साथ क्या होता है, वानी। टाल के साथ क्या होता है, मटोल। बिल्कुल दुरुस्त, चुप चाप। धूम धाम। और कागज़ वागज़। सच के साथ क्या होगा, मुझ। और सौदा के साथ क्या होगा, सल्फ। अब यहाँ पे आपने मुहमिल को अलग करना है। बच्चों ने गोल गपाड़ मचा रखा है, किसी काम की अदायगी में टाल मटोल से काम मत लें। ख़वातीन गपशप लगा रही हैं, कपड़ों पर मैच कुछ नहीं होना चाहिए। मामला बातचीत से हल करें। और ये हैं इसके जवाबात। बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसमें से आप दुरुस्त जुमले का इंतखाब कीजिए। मिलते जुलते में लफ्ज़ मिलते मुहमिल है, बिल्कुल ठीक कहा, ये दुरुस्त नहीं है। फल वल में वल मुहमिल है, बिल्कुल दुरुस्त। चाय शाय में लफ्ज़ चाय क्या है, ये लफ्ज़ नहीं है। सौदा सल्फ में सौदा लफ्ज़ है, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो उर्दू दी लैंग्वेज के असबाक आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।